वेलकम टू जी के करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए प्रॉफिट लॉस नेवी एमआर के लिए ये ट्रिक बेस्ड क्लास है। ओनली ट्रिक्स इसमें बताऊंगा, ना कि पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को। तो आपको थोड़ा मोड़ा चैप्टर्स का नॉलेज पहले से रहना चाहिए। और इसके पहले मैंने इसका एक पार्ट ऑलरेडी करा चुका हूँ। यदि आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा हो पहले तो वो पार्ट देख लीजिए। तो आज का एक क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह चैनल आपके नेवी एमआर और ग्रुप वाई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं ट्रिक क्लासेस जो लेके आया हूँ ये प्रॉफिट लॉस का पार्ट 2 है। यदि कोई दुकानदार क्रय मूल्य पर ही वस्तुओं को बेचते हुए 1 किलो के स्थान पर एम ग्राम का इस्तेमाल करता है तो प्रतिशत लाभ क्या है। देखिए, आप लोग जानते होंगे कि कोई दुकानदार जो है 100 रुपया में सामान खरीदता है और इसको 100 रुपया में ही बेच देता है। पर वो करता क्या है, जो 1 किलो का सामान की जगह आपको 900 ग्राम ही सामान देता है। वो क्या किया, सामान में फ़ायदा किया, डायरेक्ट पैसा में फ़ायदा ना करके वो सामान में फ़ायदा करता है। तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होता है। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए 1000 आपको जो है आपका और एम ग्राम का इस्तेमाल करता है, जितना वो इस्तेमाल करता है डिवाइडेड बाई एम, मतलब जो इस्तेमाल करता है उससे डिवाइड करके इंटू 100 कर देना है। देखिए, अब इसका एग्जांपल से आप बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और इसका बाद ये क्वेश्चंस गारंटी लेता हूँ कभी गलत नहीं होगा आपसे। देखिए, एक दुकानदार कहता है मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता हूँ। क्रय मूल्य मतलब जितने में वो खरीदता है उतने ही में बेचता है, ठीक है। लेकिन वह 1 किलो के जगह के स्थान पर 950 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या है। मैंने क्या बताया, 1000 नॉर्मल रहेगा। 1000 वाले फॉर्मूले में 1000 माइनस वो जितना इस्तेमाल करता है 950 ग्राम। तो 950 ग्राम का जगह एम का जगह 950 ग्राम है और डिवाइडेड बाई एम, तो एम का जगह यहाँ 950 है, इंटू 100। देखिए, 50 बाई 950 ऊपर 100, 1000 में से 950 जाएगा तो 50 बाई 950 इंटू 100। तो यहाँ पर इसे जो परसेंटेज निकलेगा वही इसका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। याद रखिए, वो करता क्या होगा, दुकानदार 1000 ग्राम के जगह 950 ग्राम ही बेचता है तो 950 ग्राम देता है, डिवाइडेड बाई 950 ये करना है जितना वो देता है। याद रखिए, ये सेम होगा। ये 1000 पहले से फॉर्मूले में रहेगा, इंटू 100 कर देना है आपको। इससे इजी कोई ट्रिक्स आप लगा नहीं सकते इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, सेम है उसके लिए। देखिए फिर है, एक फल विक्रेता सभी फलों को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के वाट पर 900 ग्राम के पर ही 900 ग्राम ही देता है। तो देखिए, इसका भी सेम है। मैंने इसका सॉल्व नहीं देखा तब भी आपको बता सकता हूँ। 1000 माइनस 900 डिवाइडेड बाई क्या होगा 900 इंटू 100। तो देखिए कितना आसान है, कितना इजी ट्रिक से मैंने बता दिया। कोई आपको प्रॉफिट लॉस का इसमें नॉलेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए ना ये ट्रिक के फॉर्मूले से। चलिए नेक्स्ट इसके आगे ले चलता हूँ। आगे ट्रिक क्या है देखिए। तो दुकानदार वाला हो गया। एक और एग्जाम्पल, नहीं यही है। देखिए, मैंने जो ऊपर बताया। देखिए अब क्या है, एक बेईमान दुकानदार है। कोई वस्तु खरीदते समय एम प्रतिशत तथा बेचने समय भी एम प्रतिशत बेईमानी करता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। मतलब वो खरीदते समय भी बेईमानी कर रहा है और बेचने समय भी बेईमानी करता है, तो हालांकि उसका लाभ ही होगा। तो देखिए, खरीदते समय एम प्रतिशत प्लस बेचते समय एम प्रतिशत प्लस एम इंटू एम डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ये फॉर्मूला इसका होता है इफ़ेक्टिव प्रॉफिट निकालने के लिए। तो m प्लस एम को यहाँ 2m कर दिया गया है, m इंटू एम को m स्क्वायर कर दिया गया है डिवाइडेड बाई 100। तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला देख लिया। मतलब खरीदते समय प्लस बेचते समय दोनों समय वो लाभ करता है। तो 2m प्लस एम स्क्वायर बाई 100 डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए, एक नेक्स्ट 2 नंबर है। एक बेईमान दुकानदार वस्तु खरीदते समय m प्रतिशत तथा बेचते समय n प्रतिशत की बेईमानी करता है। यदि डिफरेंट हो, यहाँ पर ही देखिए m दोनों सेम था, डिफरेंट हो तो m प्लस n, सेम हो तो m प्लस m, m इंटू एन बाई में 100। यदि दोनों सेम हो जाए, इसलिए ये सेम हो मतलब दोनों समय 10 प्रतिशत का ही प्रॉफिट करता है। तो ये है, एक समय 10 करता है प्लस 15 करता है तो ये लगा दीजिए, प्लस 10 इंटू 15 बाई 100। मतलब देखिए दोनों फॉर्मूला सेम ही है, बस इसका जगह m कर दीजिए। मतलब दोनों समय यदि सेम करेगा तो सेम डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा दीजिए, और नहीं करेगा तो यहाँ पर ही डिफरेंट आ जाएगा।
n का जगह डिफरेंट आ सकता है। चलिए अब इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, कभी गलत नहीं होगा ऐसा सवाल आपके एग्जाम में। एक जो दुकानदार है माल खरीदने में 12% तथा बेचने में भी 12% की बेईमानी करता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, यदि दोनों समय 12% प्लस 12% का लाभ करता है तो डायरेक्ट 2m प्लस एम स्क्वायर बाई 100 कर सकते हैं, या आपको याद रखने के लिए यही फॉर्मूला सही है, m प्लस m इंटू m1 प्लस m2 बाई 100, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो आपको पता है दोनों समय सेम कर रहा है, 12%, तो 2m प्लस एम स्क्वायर बाई 100, 2 इंटू एम मतलब 2 इंटू 12 प्लस एम स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर बाई 100। तो देखिए यहाँ से जो इफेक्टिव रेट आएगा वो कितना आएगा, 25.44% की वो लाभ करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में अब थोड़ा डिफरेंट हो गया, उसमें जो खरीदते समय 5% तथा बेचते समय 20% का लाभ करता है। तो मैंने बोला था m प्लस n होगा तो 5 प्लस 20 कर दीजिए, प्लस 5 इंटू 20 कर दीजिए। देखिए 5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, तो ये देखिए कितना आसान है ये, तो 25 प्लस 1 26% आ गया। यहाँ पर ही यदि 5% भी रहता तो यहाँ आप 5 लिख सकते थे, 5 प्लस 5 इंटू 5 बाई 100। तो देखिए ये दोनों फार्मूला एक ही है, दोनों फार्मूला को 2 बार में याद ना करके एक ही बार में याद कीजिए। नेक्स्ट इसका जो टाइप है, इसका टाइप है 8। इसके पहले मैंने इसका बहुत सारे टाइप्स करा दिया है। देखिए यदि किसी वस्तु को बेचने पर m% की हानि हो तथा उसे बेचने पर m% की हानि हो, उसे कितने रुपए में बेचने पर n% का लाभ होगा, n% का लाभ होगा। तो ये फॉर्मूला क्या है, विक्रय मूल्य SP इक्वल टू CP। यदि आपको क्या बोला है ऊपर n% का लाभ, तो ऊपर लाभ होता है 100% लाभ, याद रखिए 100 प्लस l और नीचे 100 माइनस n, लाभ और हानि का h लिख दीजिए। चलिए 100 प्लस लाभ डिवाइडेड बाई 100 माइनस हानि। तो ये फॉर्मूला बेसिकली देख लीजिए आप लोग क्या है, विक्रय मूल्य इक्वल टू x का जगह क्या है क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है, आपको x लिखा हुआ है, देख लीजिएगा कॉपी में लिखिए अच्छा से। फिर 100 प्लस n का मतलब क्या है, n का मतलब आपका लाभ है और m का मतलब हानि है। मतलब ऊपर 100 प्लस m रहेगा मतलब लाभ रहेगा, 100 माइनस n नीचे रहेगा तो हानि रहेगा। तो ये फॉर्मूला एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि m% का लाभ हो, उसमें हानि होता था m% की, देखिए इसमें क्या होगा, लाभ होगा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सेम है, यदि लाभ होगा तो देखिए x इंटू 100 प्लस n डिवाइडेड बाई 100 प्लस m, मतलब इसमें दोनों तरफ ही लाभ हो रहा है, तो लाभ का फॉर्मूला है बैठाइए 100 इंटू 100 प्लस n प्लस 100 प्लस m, n 100 प्लस n डिवाइडेड बाई 100 प्लस m। तो ये देखिए दोनों समय लाभ होगा, यदि दोनों समय हानि होगा तो 100 माइनस n 100 माइनस m। तो ये बेसिकली आपको यहाँ से 3 फार्मूले की जगह अच्छे से एक ही फार्मूला याद कीजिए और दोनों को बस याद रखिए कि कैसे कैसे माइंड में ये गेम खेलना है और कुछ नहीं है। अर्थात देखिए जहाँ लाभ होता है वहाँ प्लस हो रहा है, जहाँ माइनस हो रहा है वहाँ हानि का प्रयोग कर रहे हैं, बस ये आपको समझना है। तो अब आप इसको झटाक से सवाल बना सकते हैं। देखिए किसी वस्तु को 7.20 रुपया में बेचने से 10% की हानि होती है, उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो आपको निकालना क्या है, बेचना है तो विक्रय मूल्य, ये क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यहाँ दिए 10% की हानि और 20% की लाभ। तो लाभ वाला ऊपर आता है, आपको पता है 100 प्लस 20, और हानि वाला जो है नीचे जाएगा 100 माइनस 10। तो यहाँ से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, बाकी का कैलकुलेशन के लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। नेक्स्ट देखिए, सेम उसके ऊपर एक और क्वेश्चन को देख सकते हैं आप। किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने से 25% का लाभ होता है, तो कितने रुपये में बेचा जाए कि 20% की हानि हो। तो आपको देखिए विक्रय मूल्य निकालना है, ये क्या है क्रय मूल्य, ऊपर क्या करना है 20% की हानि हो। क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया है हानि हो, तो इसलिए ऊपर 100 माइनस 20 करना है या डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20 करना है। ऊपर में आपको बोल दिया गया है कि हानि हो रही है, इसलिए लास्ट देखिए बेचा जाए कि 20% की हानि हो। क्वेश्चन पढ़िए, क्या किस रुपये में बेचा जाए कि 20% की हानि हो। तो 100 माइनस 20 100 प्लस 25। तो इसके बाद तो आप निकाल ही सकते हैं इसका आंसर्स को। नेक्स्ट देखिए, इसका नेक्स्ट टाइप जो है ये इसका टाइप 9 है।
किसी वस्तु को m% के लाभ के बदले n% के लाभ में बेचा जाए तो x रुपये अधिक कम या कम प्राप्त करता है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? जो रुपये है अधिक x डिवाइडेड बाई m और n में अंतर इंटू 100। ये फॉर्मूला मैं अभी भी आप अपने जो कभी कल सॉल्व करता हूँ उसमें ये यूज़ करता हूँ। बहुत ईजी है और याद हो चुका है मुझे, तो ये ट्रिक मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। सेम क्वेश्चन देखिए, यदि m% की हानि n% की हानि दोनों में हानि हो, यहाँ पर क्या है m% की लाभ n% की लाभ, तो दोनों में लाभ हो तो m और n में अंतर है। सेम है फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए मज़ा क्या है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया, m% की लाभ ही n% की लाभ या m% की हानि, एक में हानि एक में लाभ, तो इसमें प्लस करना है। यदि दोनों हानि होगा तो इसमें अंतर करना है, या दोनों लाभ होगा तो अंतर करना है। यदि एक लाभ और एक हानि होगा तो डिवाइडेड बाई m प्लस n करना है, यानी इसमें जोड़ना है। और ऊपर x क्या होगा? तो x होगा जो x रुपये आपको अधिक मिलता है तो वो x ऊपर होगा डिवाइडेड बाई m प्लस n या m माइनस n। m माइनस n कब होगा? जब वो दोनों हानि में बेचा जाए। यदि दोनों लाभ पर बेचा जाए तो भी m तथा n में अंतर ही होगा। n यदि एक लाभ और एक हानि में बेचा जाए तो m प्लस n होगा। देखिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके जो क्वेश्चन से आप आराम से समझ जाइएगा। किसी वस्तु को 12% की लाभ के बदले 8% के लाभ पर बेचा जाए तब 232 रुपया कम मिलता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। जो मैंने बताया था, जो अधिक मिलता है या कम मिलता है उसको ऊपर लिख लीजिए 232। इसमें देखिए दोनों में लाभ है, एक में 12 है एक में 8 है। मैंने बोला था यदि दोनों लाभ हो तो घटा दीजिए, 12 माइनस 8 कितना हो गया? 4 हो गया। इंटू आपको 100 करना है, आपको पता है 100 यहाँ पे इंटू कर दे रहे हैं। तो 232 यहाँ से कितना हो जाएगा? टोटल 5800 आंसर आ जाएगा। इसको 25 बार में काटिए, 25 इंटू 232 होता है 5800। तो ये आप समझ चुके हैं बहुत आसानी से। एक और क्वेश्चन से आपको समझा दे रहा हूँ। किसी वस्तु को 12.5% की हानि के बदले 15% की हानि पर बेचा जाए तो 250 रुपया कम मिलता है। तो 250 रुपया जो कम मिलता है उसको ऊपर लिखिए। और देखिए दोनों में हानि है 12.5 और 15, तो दोनों को बस आप घटा के नीचे लिख दीजिए 2.50, इंटू में 100 कर दीजिए 1000, 10,000 आपका आंसर आ चुका है। तो इससे इजी कोई समझा नहीं सकता इस सवाल को। देखिए एक और क्वेश्चन को देख सकते हैं। किसी वस्तु को 18 रुपये की हानि पर के बदले 17 के लाभ के पर बेचने से 70 अधिक प्राप्त होता है। 70 ऊपर लिखना है, जो अधिक प्राप्त होता है या कम प्राप्त होता है। इसमें देखिए एक में हानि है एक में लाभ है। ऊपर जो दोनों क्वेश्चन था उसमें हानि था या लाभ ही था दोनों। तो इसमें देखिए एक में लाभ एक में हानि। तो मैंने क्या बोला है, दोनों को जोड़ देना है 35 इंटू 100 तो आपको करना है सब में, इंटू 100 यहाँ लिख दीजिए। तो 35 से 2 बार में तो 200 आपका आंसर आ चुका है। तो ये फॉर्मूला आपने अच्छे से समझा है। एक बार और देख लीजिए इसके फॉर्मूले में क्या है। जो रुपया आपको अधिक या कम मिले उसको ऊपर लिखिए, नीचे में m प्लस n या m माइनस n। m प्लस n कब आएगा? जब एक को लाभ में और एक को हानि में बेचेंगे। और यदि m माइनस n कब आएगा? जब दोनों को लाभ या दोनों को हानि पे बेचने पे। तो अंतर जब आता है जब दोनों को लाभ या दोनों को हानि दिया रहा है, और यदि प्लस आता है जब एक लाभ और एक हानि में रहे। तो इस क्वेश्चन को इससे इजी ट्रिक से कोई नहीं समझा सकता। चलिए एक और ट्रिक आज के लिए लास्ट ट्रिक रहेगा ये। यदि m वस्तुओं को बेचने से n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ क्या है? तो देखिए ये क्वेश्चन ग्रुप में कोई पूछा था। यदि m वस्तुओं को बेचने से n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ क्या है? तो किसके बराबर पूछा गया है? n वस्तुओं के विक्रय मूल्य। तो n को आपको ऊपर रखना है, फिर दोनों में अंतर कर देना है, इंटू 100 कर देना है। नेक्स्ट देखिए, यदि m वस्तुओं को बेचने से n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो। यदि ऊपर आपसे क्या पूछा है, लाभ में माइनस करना है m माइनस n, यदि हानि हो तो m प्लस n करना है। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस इसमें प्रतिशत हानि पूछा है, ऊपर में प्रतिशत लाभ पूछा है। तो लाभ जो पूछा है उसमें m प्लस n होगा, और जिसमें हानि पूछा है उसमें m प्लस n होगा, और जिसमें लाभ पूछा है n माइनस n होगा, और n दोनों में आएगा ऊपर में। तो अब देखिए, अब आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ इसके एग्जाम्पल्स को। चलिए इसका 2 एग्जाम्पल्स और आज का क्लास यहीं तक रहेगा, क्योंकि अब मुझे डिनर करने जाना है, रात ज़्यादा हो चुकी है। देखिए, यदि 120 वस्तुओं को बेचने से
30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ क्या है। तो मैंने क्या बोला था, जो 30 आएगा उसको ऊपर करना है। इसमें पूछा क्या गया है, लाभ पूछा है तो दोनों को घटा देना है। बेसिकली लाभ पूछा है तो दोनों को घटा दीजिए। 120 माइनस 30 इंटू 100, 30/90 इंटू 100, 33%। यदि यही आपको हानि पूछा रहा था तो 120 प्लस 30 कर देते। तो सेम क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन से दोनों को आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो हानि प्रतिशत कितनी है। तो इसमें आपसे हानि प्रतिशत पूछा है, कितने वस्तुओं को, 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। तो ये देखिए 50 है तो डायरेक्ट आपको यहाँ से बैठना चाहिए, 50 ऊपर रहेगा। डिवाइड में किसको लिखना है आपको, क्या है, हानि है। तो हानि में क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। 200 प्लस 250 हो गया और इंटू 100 करना है तो 20% आपका आंसर निकल गया। तो देखिए यहाँ पर ही टाइप इसका एक और मैं चलता हूँ, करिए देता हूँ। इजी टाइप है इसलिए बता देता हूँ। किसी वस्तु को m रुपये में बेचने से उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने n रुपये से बेचने से हानि होता है। तब वस्तु का मूल्य क्या है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, m + n डिवाइडेड बाई 2, m + n डिवाइडेड बाई 2। इतना आसान सवाल है, ये याद रख लीजिए, डायरेक्ट ट्रिक। देखिए अब इसका जो क्वेश्चन कैसे बनता है, एक रेडियो को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितने 540 से बेचने से हानि होती। उतना ही लाभ होगा जितना कि हानि होती। तो उसका क्रय मूल्य क्या करना है, दोनों को जोड़िए, डिवाइड बाई 2 कीजिए, आपका आंसर आपके हाथ में है। कितना सेकंड लगा, 5 सेकंड भी नहीं लगा इसको करने में। तो यही होता है ट्रिक। कुछ ट्रिक्स याद रखना चाहिए, कुछ बेसिक भी याद रखना चाहिए। ट्रिक्स याद नहीं आए तो बेसिक से कर दीजिए, ट्रिक्स याद आए तो मतलब आप अपना समय बचा ले गए। तो ट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए इसका एग्जाम्पल, किसी वस्तु को 668 रुपये से बेचने पर उतने ही रुपए की लाभ होता है जितना 492 रुपये में बेचने से हानि होती है। तो वस्तु का कितने रुपए में ख़रीदा गया होगा। तो आपको दोनों को जोड़ना है, डिवाइड बाई 2 करना है। क्या आप जोड़ नहीं सकते, 1160 डिवाइडेड बाई 2 580, कितना 10 सेकंड भी नहीं लगा होगा। 10 सेकंड भी इस क्वेश्चन में आपको नहीं लगा होगा। नेक्स्ट भी दिखा दे क्या, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वाला जो है उसको मैं कल करवाऊँगा। नेक्स्ट ट्रिक्स कल से होगा। तो आज 6 ट्रिक्स बताया, 6 ट्रिक्स में 3 एक्स्ट्रा भी था, टोटल 9 ट्रिक्स बता दिया। इसको कॉपी में लिखे, जो एग्जांपल्स बताया है वो एग्जांपल्स क्या कीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। एंड आपके पास RS अग्रवाल बुक हो तो सेम टाइप के पहले क्वेश्चंस को देख के प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको ट्रिक्स याद हो जाएगा। 8 से 10 सवाल इस ट्रिक्स पे कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और ये सम्स कहाँ मिलेगा, ये सम्स आपको RS अग्रवाल बुक में मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और आपका इसका एक पार्ट और आएगा, पार्ट 3, उसके बाद प्रॉफिट लॉस का सारे टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। जय हिंद। उसके बाद टेस्ट ज़रूर मैं लाऊंगा, हर पूरे क्वेश्चंस ने भी MR पैटर्न पे ही टेस्ट आएगा। जय हिंद।